मिसलेनियस के कोई डाउट्स हैं और तो बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 19 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 और सर अपने एक अपने डाउट्स 24 सर 24 और बताइए बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो। नाइनटीन क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द AM एंड GM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, AM ऑफ AB एंड GM ऑफ AB, इनका रेशियो दिया हुआ है M/N, सो दैट प्रूव करना है A/B का रेशियो। A/B is equal to M plus under root M square minus N square divided by M minus under root M square minus N square। तो देखिए AB का जो अरिथमेटिक मीन है वो होता है A plus B/2 और ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट AB। तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 अंडर रूट AB हो जाएगा। अब इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल लगा दें, यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो हो जाएगा A plus B plus 2 अंडर रूट AB और ये A plus B minus 2 अंडर रूट AB, M plus N divided by M minus N। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दे। तो अंडर रूट A प्लस B डिवाइड बाय अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B, और इधर आ जाएगा अंडर रूट M प्लस N डिवाइड बाय अंडर रूट M माइनस। यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अगेन, प्लस माइनस होता है तो फिर से कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए। पहले दोनों को ऐड कर दीजिए, रूट A प्लस रूट B प्लस रूट A माइनस रूट B, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो रूट A प्लस रूट B माइनस अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B, इसको माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, और ये हो जाएगा अंडर रूट M प्लस N प्लस अंडर रूट M माइनस N डिवाइड बाई अंडर रूट M प्लस N माइनस अंडर रूट M माइनस N। इन दोनों को प्लस कर दिया पहले, फिर माइनस कर दिया, तो ये रूट B कैंसिल हो जाएगा, ये रूट A कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा 2 रूट A अपॉन 2 रूट B, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट M प्लस N प्लस अंडर रूट M माइनस N डिवाइड बाय अंडर रूट M प्लस N माइनस अंडर रूट M माइनस N। अंडर रूट A अपॉन अंडर रूट B की वैल्यू आ गई। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये A अपॉन B हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट M प्लस N प्लस अंडर रूट M माइनस N होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट M प्लस N माइनस अंडर रूट M माइनस N होल स्क्वायर। A अपॉन B इज इक्वल टू, इसमें A प्लस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और ये हो जाएगा A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2m प्लस 2 अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2m माइनस 2 अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को कॉमन निकाल लीजिए, m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो, एंड दिस इज प्रूफ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 24. S1, S2, S3 are the sum of first n natural numbers, their squares and their cubes. S1 is sum of first n natural numbers. S2 is sum of their squares. And S3 is sum of their cubes. ये given है, अब प्रूव करना है। To prove 9 times S2 square is equal to S3 into 1 plus 8 times S1. ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है। तो देखिए ये तो n नेचुरल नंबर्स का सम है, इसकी वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1/2। ये समीशन n स्क्वायर हो गया, और इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये समीशन n क्यूब, ये इसका होल स्क्वायर होता है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड 9 टाइम्स s2 स्क्वायर, s2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और इन सब का स्क्वायर, ये s2 स्क्वायर की वैल्यू होगी। s2 की वैल्यू है, इसको स्क्वायर करके हमने यहाँ पे रख दी, तो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर 2n प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये 9 से 36 कैंसिल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, वो भी इतना ही आना चाहिए। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू s3 टू 8 टाइम्स s1। s3 की वैल्यू डालिए इसमें, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 1 प्लस 8 s1, s1 हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। तो देखिए ये टर्म्स को मैच कर रहे हैं, n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4, मतलब इसको सॉल्व करके ये टर्म बनना चाहिए, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 प्लस 4 टाइम्स n इंटू n प्लस 1। 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n होगा। ये देखिए 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। Therefore, left hand side is equal to right hand side. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में S1, S2 और S3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बताइए और किसी को कोई डाउट है तो।
अब बताइए बेटा इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? जिनका छूट गया है वो इन क्वेश्चंस को करके एक बार पूछ लीजिएगा फिर से। सर लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज तो हो गया बेटा चैप्टर। हो गया है सर, तो फिर सर पीएनसी करते हैं। हाँ ठीक है। सर मेरा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स भी आ रहा है चैप्टर 13। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ये किस सर वो स्कूल आ में रहा बेटा? है सर रॉकवुड। अनुराग अनुराग। कब है तुम्हारा एग्जाम? सर वो 15th को है शायद 15 को। 15 अक्टूबर। बेटा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स तो किसी Yes, और sir. का आ नहीं रहा है। लिमिट्स आ रहा है, डेरिवेटिव्स भी आ रहा है तुम्हारा? लिमिट्स ही आ रहा है लिमिट्स। ठीक है, मैं अलग से पढ़ा दूंगा तुम्हें लिमिट्स। ओके सर। ठीक है बेटा, परम्यूटेशंस करते हैं स्टार्ट। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1, इसमें है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक स्कूल है एपीएस और इसकी क्लास 11, इसमें सेक्शंस हैं ए बी सी डी ई, 5 सेक्शन। ऐसे एक स्कूल है डीपीएस क्लास 11 और इसमें भी 5 सेक्शन हैं ए बी सी डी ई। इसमें 12 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 18, इसमें 17, इसमें 30 और इसमें 20, और इसमें है 18, 18, 18, 18 और 18। तो इसके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करके बताइए जरा कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? 80। तो ऐड कर देंगे 12 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 30 प्लस 20, तो 60 20 80 हो गए। और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 18 into 5 दैट इज 90। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो काउंटिंग करी है वो एडिशन से करी है। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है काउंटिंग का, एडिशन, और ये मल्टीप्लिकेशन। ये दो रूल्स है काउंटिंग के। तो आप ये बताइए कि इसमें ज्यादा जनरल कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा मेथड है जिसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, और कौन सा ऐसा मेथड है जो हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता है? फर्स्ट वाला हर जगह हो सकता है। हर जगह हो सकता है। इसको ऐड करके आप जब भी 90 आएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना? तो ये जनरल प्रिंसिपल है काउंटिंग का। जनरल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैन बी यूज्ड एनीवेयर। और ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है ये स्पेसिफिक है। यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस। देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस, जब कॉरेस्पॉन्डेंस होता है तभी हम इसको यूज करते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस इस सिचुएशन को बोलते हैं। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो अगर आपको सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करना पड़े तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंस, और तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ABC आर 3 प्लेसेस, 3 अलग अलग प्लेसेस हैं A, B और C। A से B तक जाने के 2 रास्ते हैं, फर्स्ट वे इज W1 एंड सेकंड वे इज W2, और B से C तक जाने के 3 रास्ते हैं, W3, W4 और W5। How many ways are there? From A to C। तो A से C तक को जाने के कितने वेज होंगे? सर 2। वो देखते हैं कितने वेज होंगे। तो A to C, from A to C is equal to from A to B and B to C। तो अगर आपको A से C तक जाना है, पहले A से B तक जाना पड़ेगा, फिर B से C तक जाना पड़ेगा। तो इसके वेज कितने होंगे? A से B तक, A से B तक जाने के वेज है 2, एंड के लिए इनटू यूज करते हैं, और B से C तक जाने के वेज है 3। तो कुल मिला के 6 वेज होंगे। वेज फ्रॉम, तो कुल मिला के 6। अब इसको समझते हैं कि एंड के लिए इनटू को क्यों यूज करते हैं। बाय काउंटिंग द वेज, तो एंड के लिए तो इनटू यूज करेंगे और के लिए प्लस यूज करेंगे। तो अब इसको समझना है कि जब एंड आएगा, नॉर्मली जब एंड आएगा तो उसको इनटू क्यों करते हैं। आप देखिए कि A से B तक जाने के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं, W1 और W2। अगर कोई आदमी A से B तक W1 रास्ते से जाता है तो फिर उसके पास 3 ऑप्शंस ओपन है, W3, W4, W5, और इसके पास भी 3 ऑप्शंस ओपन है, W3, W4, W5। यानी कि A से B तक जाने के जो 2 ऑप्शंस हैं, उन दोनों के पास 3 ऑप्शंस हैं। इसके पास भी 3 ऑप्शन है, इसके पास भी 3 ऑप्शन। ये कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, इधर भी 3 इधर भी 3। तो चाहे तो 3 + 3 कर दीजिए या 2 × 3 कर दीजिए। तो एंड में ये सिचुएशन बनती है, इसके पास भी 3 ऑप्शन है एंड इसके पास भी 3 ऑप्शन। तो ये सेम नंबर आ जाएंगे, और जब इनको ऐड करोगे तो इनटू हो जाएगा, 2 × 3। तो यहाँ पे जो हम 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब A से B तक जाने के ये 2 ऑप्शन है, और जब 3 लिख रहे हैं तो सिर्फ W1 के लिए नहीं है 3, W2 के लिए भी 3, यानी कि दोनों के लिए 3 ऑप्शन है। जब हम B to C लिख रहे हैं ये 3 ऑप्शन, तो ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी। अब क्योंकि दोनों के पास 3 ऑप्शन है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए? 6। अब देखिए कि अलग अलग रास्ते कौन से हैं। ये W1 से जाएगा, फिर W3 से जाएगा, ये एक ऑप्शन होगा। W1 से जाएगा, W4 से जाएगा, ये दूसरा ऑप्शन होगा। W1 से जाएगा, W5 से जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन होगा। फिर W2, W1, W3, W2, W4 और W2, W5, इस तरह से कुल मिला के 6 ऑप्शन हो गए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, आपको डिजिट्स दी गई हैं 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। सिर्फ इन्हीं डिजिट्स का यूज करना है और किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। तो जो डिजिट्स दी हुई है, आप इनसे कितने डिजिट के नंबर्स बना सकते हैं? क्या हम इनसे 1 डिजिट के नंबर बना सकते हैं? 5 digits 1 डिजिट का नंबर बना सकते हैं या नहीं? तो
और 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर। ठीक है, तो हम इतने तरह के नंबर बना सकते हैं। उससे नंबर बनाने के लिए बोला है, ये नहीं बोला कि कितने डिजिट का नंबर बनाना, और ये बोला है कि जो डिजिट है उनको रिपीट नहीं कर सकता है। तो हम 1 डिजिट का भी नंबर बना सकते हैं, 2 डिजिट का भी नंबर बना सकते हैं, 3 डिजिट का भी नंबर, 4 का और 5 डिजिट का नंबर। नंबर ऑफ बेस इज इक्वल टू, तो अगर आप 1 डिजिट का नंबर बनाते हैं तो इसके लिए आपके पास 5 ऑप्शन है। 1 डिजिट के 5 नंबर बना सकते हैं। और के लिए क्या करेंगे, प्लस। आपको रूल बताया था परम्यूटेशंस का, जहां पे और आएगा उसको प्लस और जहां पे एंड आएगा उसको इनटू करेंगे। 2 डिजिट के नंबर, ये 2 डिजिट को के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, कितने ऑप्शन फिल कर दिए, तो दूसरे डिजिट के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होंगे, 4 4 होंगे, क्योंकि अगर ये डिजिट फिल हो गई तो इसमें कोई एक डिजिट कम हो जाएगी, तो इसके लिए 4 ऑप्शन बचे। अगर आपको दोनों डिजिट का नंबर बनाना है, दिस डिजिट एंड दिस डिजिट, तो एंड के हम इनटू यूज कर रहे हैं। ऐसे 3 डिजिट का नंबर, आप 3 डिजिट का कैसे होगा, बोले क्या आना चाहिए 3 डिजिट के नंबर पे, फर्स्ट डिजिट के लिए कितने ऑप्शन होंगे हमारे पास, 5 जब ये 2 हो जाए ऑप्शन इसमें कम हो जाएंगे, डिजिट के लिए 3 ऑप्शन बचे, 4 डिजिट के लिए 5 इंटू 2 और 5 डिजिट के लिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, तो 240 प्लस 60 325। तो कुल मिला के इतने नंबर बनाए जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई 3 डिजिट के नंबर, तो सिर्फ ये वाला पार्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5, how many 3-digit even numbers can be formed? And repetition of digits is allowed. Repetition of digits is allowed. तीन डिजिट के कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं और रिपीटिशन अलाउड है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड डिजिट हो गए। तो इसमें कंडीशन कौन से डिजिट के साथ लगी हुई है, सर 4 और 2। इसमें इस वाले डिजिट के लिए ये यूनिट डिजिट है ना, इवन नंबर के लिए इसके साथ कंडीशन है, इसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। अगर आपको इवन नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस पे सिर्फ इवन डिजिट आनी चाहिए। तो आपके पास कौन कौन से इवन डिजिट्स अवेलेबल है, 2 और 4। तो अगर लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट पे अगर 2 या 4 आएगा तभी इवन नंबर बनेगा। तो आपके पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन इज अलाउड। तो इसके लिए कितने ऑप्शंस बचेंगे इन दोनों के लिए,
2 सर 2 5 into 5 5, इसमें कुछ भी आ सकता है। कंडीशन सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए है, इसके लिए नहीं है। अगर आपको इवन नंबर बनाना है तो यहाँ पे तो ऑड भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 352 है, ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे ऑड भी आ सकता है। मतलब 5 ऑप्शन अवेलेबल और इसमें भी 5 होंगे, तो टोटल कितने नंबर बन जाएंगे? Therefore, total required 3-digit numbers is equal to 5 into 5 into 2, तो 50 नंबर हम बना सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए। गिवन 5 flags of different colors, अलग अलग कलर के 5 फ्लैग्स दिए हुए हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। तो फ्लैग्स को यूज करके सिग्नल्स बनाने हैं। If each signal requires the use of 2 flags, एक सिग्नल में 2 फ्लैग्स की जरूरत पड़ेगी, वन बिलो द अदर। ठीक है, आपको इस तरह का सिग्नल बनाना है। जैसे ये एक फ्लैग हो गया, ये दूसरा फ्लैग हो गया, दिस इज अ सिग्नल। तो 2 फ्लैग से एक सिग्नल बनेगा। तो आप कितने डिफरेंट सिग्नल बना सकते हो? तो हमारे पास फ्लैग नंबर 1 के लिए कितने ऑप्शन हैं और फ्लैग नंबर 2 के लिए कितने ऑप्शन होंगे? फर्स्ट के लिए तो 5 है 5। और इसके लिए सर। रिपीटेशन अलाउड है इसमें? सोच के बताओ। इसमें आपको बताया नहीं जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें रिपीटेशन हो सकता है या नहीं। जो आपने यहाँ पे जो फ्लैग यूज कर लिया, क्या उसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हो? नो सर। क्योंकि 2 फ्लैग्स की रिक्वायरमेंट है। तो जो फ्लैग यहाँ पे आ गया, अगर उसको यहाँ से हटा दोगे तो फिर तो एक ही फ्लैग बचेगा। 5 into 4 हो जाएगा, रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं हो सकता। तो 5 into 4 कितना हो गया? 20। तो आंसर हो गया 20 सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। और इससे आप कर सकते हो, होमवर्क हो जाएगा एक्सरसाइज 7.1। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बट इसमें फ्लैग वो ले सकते हैं, बट डिफरेंट कलर तो बताया नहीं है कि डिफरेंट कलर भी होने चाहिए फ्लैग्स। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? आप सेम ये 5 सेम कलर कैसे यूज करोगे बेटा? आपके पास एक कलर का एक ही फ्लैग है, कलर के दोनों तो फ्लैग हो ही नहीं सकते। yes,
अब उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 7.2 में है फैक्टोरियल नोटेशन। द फैक्टोरियल नोटेशन। देखिए ये n फैक्टोरियल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n और ये आगे एक एक्सक्लेमेशन का साइन लगा देते हैं, ये n फैक्टोरियल होता है और इसका मतलब होता है 1 से लेके n तक का मल्टीप्लिकेशन। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट किस और चीज की? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो जैसे आपने अभी सिग्नल्स जो बनाए उसमें फ्लैग्स का अरेंजमेंट किया, तो दैट इज परम्यूटेशन ऑफ 2 फ्लैग्स। n फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 से लेके n तक का मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब 1 into 2, 3 फैक्टोरियल है तो ये हो जाएगा 1 into 2 into 3, 4 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4, 5 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4 into 5। ठीक है, ये फैक्टोरियल का मतलब हो गया। और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, आप इसको याद रखें। इसका प्रूफ थर्ड एक्सरसाइज में फोर्थ एक्सरसाइज में करेंगे। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसका प्रूफ है और इसको हम फोर्थ एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशंस की हेल्प से समझेंगे कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। अभी आप याद कर लीजिए कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लार्जर फैक्टोरियल्स। Factorials can be broken into smaller ones। बड़े फैक्टोरियल्स को छोटे फैक्टोरियल्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 8 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 1 से लेके 8 तक की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर आप इसमें से 8 निकाल लोगे तो ये क्या बचेगा, इसको क्या लिख सकते हैं? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल। और अगर 7 को भी बाहर निकालो तो 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। और अगर 6 को भी बाहर निकाल दो तो 5 फैक्टोरियल। यानी कि आप एक एक नंबर को, जैसे कोई फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो एक एक नंबर कम करते जाएंगे और जहां पे आपको रुकना है वहां पे फैक्टोरियल लगा दीजिए। मतलब 1 की जगह फैक्टोरियल लगा देंगे। 1 की जगह नहीं, जहां पे आपको रुकना है। जैसे 4 पे रुकना है तो ये 4 से लेके 1 तक की मल्टीप्लिकेशन को आप 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल देखिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होगी? Multiplication of all the numbers from 10 to 1। नहीं, इसको यूज करना है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बताइए। 10 into 9 into 8 into 7 factorial upon 7 factorial। 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। तो हमें 7 फैक्टोरियल में इसको ब्रेक करना है ताकि 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। एक एक नंबर कम करते जाइए और जहां पे 7 आए वहां पे फैक्टोरियल लगा दीजिए। ठीक है, तो ये 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। तो 10 9 जा 90 into 8 720 हो गई। अभी आप बेटा एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 करिए विद एग्जांपल। कोई डाउट आएगा तो उसको पूछिएगा। एग्जांपल्स घर पे करने हैं, अभी आप घर पे तो हो ही आप लोग, मतलब अभी क्लास में आपको एक्सरसाइज करनी है और एग्जांपल्स बाद में करने हैं। तो 7.1 और 7.2 ट्राई करिए।
बोलो बेटा। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 5 समझा दीजिए बस, फर्स्ट एक्सरसाइज का। Coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? Coin को 3 बार टॉस करना है, तो टॉस 1 में आपको कितने आउटकम्स मिलेंगे, टू, और टॉस 2 में उसमें भी टू। तो तीनों टॉसेस में आपको 2 आउटकम्स मिलेंगे। ये एंड का केस है क्योंकि आपको तीनों टॉसेस उछालने हैं, तो एंड के लिए इनटू यूज करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 8। इसलिए 2 ऑप्शन है, हेड या टेल। अगर पहले में हेड आएगा तो दूसरे के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। तो कुल कितने हो गए, 2 टू जा 4 हो गए। फिर तीसरे के लिए भी 2 ऑप्शन होंगे, तो ये 4 टू जा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल 8 अरेंजमेंट हो जाएंगे। एच 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 ये 1 अरेंजमेंट हो गया, एच एच टी दूसरा, एच टी एच तीसरा, एच टी टी चौथा, इस तरह। तो इस 2 का मतलब 2 नहीं है, इस 2 का मतलब है 4। ये इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, तो टोटल 4 ऑप्शन खुलेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। सर इसमें टोटल लड़के का कितना होगा? 8। सर हर कंडीशन में ये अगर लाइक टर्म्स सेम होंगे तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं। टू 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 है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हाँ, एंड एंड जहां पे भी आएगा तो सेंटेंस है उसमें अगर एंड का केस बनता है तो आप इनटू यूज करोगे, और का केस यूज बनता है तो प्लस यूज करोगे। तो मतलब अगर कहीं किसी क्वेश्चन में टू 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 3 बार आ गया हो लेकिन उसमें भी और का यूज करना हो सकता है। हाँ, तो जहां पे हाँ ऐसा हो सकता है, तो जहां पे भी और होगा वहां पे प्लस यूज करोगे, एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए। How many four-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? 4 लेटर का कोड बना दो, और लेटर्स अवेलेबल कितने हैं, 10 लेटर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ये 10 लेटर्स हैं और आपको 4 लेटर का कोड बनाना है, और एक लेटर को 2 बार रिपीट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होंगे, और 10। दूसरे के लिए 9 फिर 8 और फिर 7। तो टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर्स कोड कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72, 7 जा 540, 5040। तो इतने डिफरेंट कोड्स हम 4 लेटर के बना सकते हैं।
एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा. सर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2. यस सर. 1/6 factorial plus 1/7 factorial is equal to x/8 factorial. इसमें सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है? सर 6 फैक्टोरियल. तो सबको 6 फैक्टोरियल में ब्रेक कर सकता है. ये 7 into 6 फैक्टोरियल और ये लेगा x/8 into 7 into 6 फैक्टोरियल. इसमें से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन निकालें. ये 6 फैक्टोरियल इस 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा. 7 into 7 ये 8/7 हो गया. ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. x is equal to 64 इसका आंसर होगा. सर ये 1 plus 1/7 कैसे आया? ये 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया ना, तो ये तो 1 बच गया और 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लोगे तो 7 ही तो बचेगा नीचे, ऊपर 1 बचेगा. ओह यस सर. सर हो गया सर. थैंक यू सर. ठीक है बेटा. तो ये दोनों एक्सरसाइजेस विद एग्जांपल्स आपको कंप्लीट करके रखनी है. नेक्स्ट क्लास में थर्ड एक्सरसाइज करेंगे. ओके सर. ओके. थैंक यू सर.